हरे नाम ही होते। कल दुख लाख बुरा ऐसा, लेकिन भगवत नाम जपने से कीर्तन बंद हो गया। बैठ जाओ। बैठ जाओ। भाव होता है। हाँ, वहां डूब गए तो यहां भले ही बंद हो गया, लेकिन वहां घूम रहे। हर नाम ही केवलम। कलयुग में एक अच्छाई तो है साहब, केवल भगवान नाम कीर्तन करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। पुकारते रहो, हरि नाम पुकारते रहो, और कैसे भी पुकारो, भाय कुभाय अनख आलस हूं, कैसे भी पुकारते रहो। ये अच्छाई है कलयुग की। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, केवल निग्रह किया और छोड़ दिया। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया तू चिंता न कर, तेरे दोनों पुत्रों को मैं जागृत करूंगा, और यदि मैं जागृत न कर पाया तो हाथ में जो बीड़ा लेकर घूम रहा हूं ना, छोड़ दूंगा, मैं फेंक दूंगा इसको। और नारद जी ने प्रयास शुरू किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और गीता का पाठ तो हजारों बार सुना दिया। वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुर। कोई असर नहीं हुआ साहब। थोड़ा बहुत कभी कभी उठकर बैठते थे, लेकिन फिर गिर जाते थे। तब नारद जी को चिंता हुई कि अब क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में सुनाई पड़ा कि हे नारद जी, आपका प्रयास सराहनीय है, लेकिन ऐसे जगेंगे नहीं, इनको जगाना है तो सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये सत्कर्म क्या है? वेद का पाठ किया, इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा? बोले नहीं, सत्कर्म क्या है ये संत लोग बताएंगे, संतों से जाकर पूछो। और नारद जी निकल पड़े संतों से पूछने के लिए। सारी दुनिया में नारद जी भ्रमण करते रहे, एक एक महात्माओं को पूछते रहे, किसी ने उत्तर न दिया। आज पहुंच गए बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, और वहीं मुलाकात हो गई सनत कुमारों से, और कहा, महाराज आपने पूछा ना कि मैं दुखी क्यों हूं, इसलिए दुखी हूं। ये आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के विषय में बताया, क्या है वो सत्कर्म? ये सुनकर के सनत कुमार बड़े खुश हुए कि नारद जी जिसको मैं ढूंढने निकला था वो मिल गया। मतलब आज सोच कर निकला था कि कोई सत्संगी मिल जाए तो उसके साथ बैठकर सत्संग करेंगे। सुनो नारद जी, मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकाय। हे नारद जी, सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये सत्कर्म है। दुनिया के जितने भी यज्ञ हैं वो सब कर्म सूचक है। सत्कर्म सूचक कोई यज्ञ है तो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ये करो। देखो, किसी भी यज्ञ में आपको कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको। हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें भी आपको आहुति देनी पड़ती है ना, वो आपने किया कर्म। कथा में आपको क्या करना पड़ता है? यहां भी कुछ करते हो क्या? यहां कुछ नहीं करना, केवल घर से आकर यहां बैठ जाए, बाकी सब मुझे करना पड़ता है। हाँ, कथा तो सुनाता ही हूं, बीच बीच में जगाना भी पड़ता है,
सबका ध्यान भी रखता हूँ कि कोई कहीं सो तो नहीं रहा। कितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुंगेली नाका में तो मैं कितनी बार आ गया। बिलासपुर में तो खैर कई बार आ गया, मुंगेली नाका में हमारे ख्याल से चौथी पांचवी बार है। फिर भी ध्यान रखना पड़ता, कोई सो तो नहीं रहा। इतनी बार जगाने के बाद भी टेंशन बनी रहती है। यहां आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। इसलिए भागवत ज्ञान यज्ञ कर्म सूचक नहीं है, सत्कर्म सूचक है। पहली बार जब आया था इसी मुंगेली नाका में, यही ग्राउंड है। शायद 2001 या 2 ऐसा कुछ था। नया नया छत्तीसगढ़ बना ही था, नया नया राज्य बना था। कुछ श्रोता तो मैं तब से ही देख रहा हूं, भली भांति पहचान गया हूं। भले ही वो मिले न मिले, लेकिन देख करके पहचान जाता। वो किसी भी कथा में मिले ना तो समझ जाऊंगा कि ये बिलासपुर वाले हैं और मुंगेली नाका इलाके वाले हैं। हाँ, तो इतना परिचय हो गया ऐसा। यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां बैठ जाओ बस। ये सत्कर्म सूचक है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। हे नारद जी, भागवत ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ने कहा, भगवान क्यों मजाक करते हैं? जब वेद के पाठ से कुछ न हुआ तो ये भागवत से क्या होगी? भागवत भी तो वेदों से निकली है ना। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी निकली जरूर है वेदों से, लेकिन भागवत वेदों का सार है, वेद नहीं है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आम का फल मीठा है तो आम भी मीठा होगा, पेड़ भी मीठा होगा? अरे पेड़ भले ही मीठा ना हो, लेकिन फल तो मीठा होता है ना। अब कोई आदमी फल खाकर सोचे कि आहा क्या मीठा है, जरा डाली चूस कर देखूं वो कितनी मीठी होगी। पेड़ से ही तो निकला है ना। डाली मीठी नहीं होती है साहब, फल मीठा होता है। वेद भले ही मीठा ना हो, लेकिन वेदों से निकला हुआ श्रीमद् भागवत ये आम का फल की तरह है। ये परम मीठा है, परम स्वादिष्ट है। नारद जी ने कहा, धन्य हो महाराज, पाए लागूं। आज मुझे पता चला कि किताबें पढ़ करके इंसान पंडित बन सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान तो तब मिलता है जब महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग किया जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग कृपा बिनु सुलभ राम कृपा बिनु सुलभ बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता, ये निश्चित है। लेकिन सत्संग कब होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सो, हरि कृपा के बिना तो नहीं सर। इसलिए मैं कहता हूं भगवान की कृपा हुई है तभी आप यहां बैठे हो, वरना घर का कामकाज छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर यहां बैठ पाना कितनी कठिनाई। ठाकुर की बड़ी कृपा है। आप कथा सुनकर जाओ ना तो भगवान को प्रणाम करना और धन्यवाद देना कि मालिक आज आपकी कृपा से मुझे एक दिन की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। ये ठाकुर की बड़ी कृपा है।
वरना आप खुद सोचो, इतने बड़े विलासपुर में इतने लोगों पर ही भगवान ने कृपा क्यों किया? सभी सुन सकते थे ना, लेकिन सब नहीं। इतने बड़े शहर में भी भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं कि मेरी कथा को यही लोग सुन पाए। सुपात्र को मिलती है, कुपात्र को नहीं। ठाकुर की आप पर कृपा हुई। नारद जी ने कहा महाराज एक कृपा और कर दीजिए, महिमा आपने बताई तो कथा भी आप ही सुना दीजिए ना महाराज। ये सुन करके सनत कुमार बड़े खुश हुए और कहा नारद जी आपने हमारे मुंह की बात कह दी। सोच कर ही निकले थे कि कोई सुनने वाला मिलेगा तो आज सुनाएंगे। हरिद्वार आते हैं, व्यासपीठ लगाई गई, सनत कुमार उस पर विराजमान होते हैं। नारद जी अकेले श्रोता थे, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई ना तो धीरे 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 करके बहुत बड़ी भीड़ आ गई वहां पर। सब कथा में निमग्न हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होती है। कथा की थोड़ी महिमा बताई। हे नारद, इस कथा की महिमा ऐसी है कि केवल श्रवण कर ले व्यक्ति, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, चित्त में गोविंद का प्रादुर्भूत हो जाता। और ये कथा एक बार सुनने वाली नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। खूब सेवन करो, रोज सेवन करो। कई लोग सोचते हैं कि एक कथा सुन लिया बस हो गई बात। हाँ, एक कथा से बात न बनेगी साहब। रोज सुनो, बार बार सुनो, सुनते 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 जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक सुनो। ये सरोवर ऐसा है, इसमें स्नान करने वाला कौवा भी कोयल हो जाता है, बगुला भी हंस हो जाता है। सत्संग का बड़ा प्रभाव है साहब। आप महसूस करना, जो कथा नहीं सुनते हैं उनको देखना और जो सत्संगी होते हैं उनका जीवन देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सत्संगी जो होते हैं वो बड़े मौज में रहते हैं, हर परिस्थिति में भी आनंदित रहते हैं। ये जो पहली बार लॉकडाउन लगा ना, तो ये जो सांसारिक लोग थे जिनको धर्म से, पूजा पाठ से, मंदिरों से कोई लेना देना नहीं, वो घर में साहब 1 महीना रहना मुश्किल हो गया उनका। ऐसे परेशान हो गए वो, ऐसा लग रहा था जेल में बंद कर दिया गया है घर में, लेकिन ऐसे घबरा गए, ऐसे परेशान हो गए। लेकिन वहीं जो भगवत प्रेमी लोग हैं वो तो घर पर भी नाचते थे साहब, भगवान की कथा लगा करके झूमते थे और मस्ती से उन्होंने गुजारा। ये अंतर होता है सत्संग में और गैर सत्संगी में। और अभी महिमा गान कर ही रहे थे, इतने में एक आश्चर्य हो गया। एवं नगाह श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभा, आश्चर्यमेकं समभुत्तदानीं तदुच्यते संशीणु शौनकतो। अचानक एक प्रकाश का पुंज उतरा और इस प्रकाश में साक्षात भक्ति मैया अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहां प्रकट हो गई। और जो बच्चे बूढ़े हो गए थे वो बच्चे यहां जुबान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, तरुण हो गए वो बच्चे। क्या प्रभाव है कथा का। हाँ,
और केवल तरुण ही नहीं हुए साहब, बच्चों को लेकर के भक्ति मैया नाच रही है, हरिनाम कीर्तन कर रही है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।